एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। सेशन में हमने लेजर्स क्रिएट की थी जो हम चाहते हैं जिनके साथ एंट्रीज करना। इस सेशन में हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। इस सेशन में हम देखेंगे जीएसटी की जो ये सभी जनरल एंट्रीज हैं किस प्रकार से आप टैली में कर सकते हैं। हम बारी बारी से एक एक एंट्री को करेंगे। अगर आप लेजर्स बनाना चाहते हैं तो पिछला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इन एंट्रीज को बारी बारी से करना। जो टैली मैं प्रयोग कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल में वह एजुकेशनल मोड है और इसको किस प्रकार से डाउनलोड करना है ये जानकारी पिछले सेशंस में दे चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहली एंट्री हम करेंगे पहली तारीख एक साथ। अब ध्यान रखिएगा जीएसटी का जो प्रोविज़न स्टार्ट हुआ है वो 1 जुलाई से हुआ है। तो एक साथ की सभी एंट्रीज या एक साथ के बाद की सभी एंट्रीज ही जीएसटी में कवर हो पाएंगी और टैली भी उन्हीं के ऊपर एक साथ के बाद ही कैलकुलेशन दिखा पाएगा जीएसटी की जो एंट्रीज आप एक साथ के बाद इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री मेरे पास एक साथ की है, कैपिटल इन्वेस्ट की गई है बिट्स कंप्यूटर द्वारा कैश में 10,000 रुपये। तो इसकी एंट्री कर लेता हूं मैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है एंट्री करने के लिए। मेरे पास सभी लेजर्स पहले से तैयार हैं। अब मैं क्योंकि सबसे पहले कैश रिसिप्ट कर रहा हूँ कैपिटल के रूप में तो रिसिप्ट पे आ जाता हूँ। अकाउंट जो है कैश है, यहाँ से कैश लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैपिटल इन्वेस्ट हुई है 10,000 रुपये तो उसकी एंट्री यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। नरेशन आप डाल सकते हैं, मैं अभी नरेशन को खाली छोड़ देता हूँ, यस कर देता हूँ। तो पहली एंट्री हमारी हो गई है। नेक्स्ट जो एंट्री हमारे पास उपलब्ध है बैंक बैलेंस आईडीबीआई बैंक अकाउंट में, वो हमने पहले से लेजर में सेट कर दिया था 1,50,000 रुपये जो हमने लेजर बनाई थी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यदि आप यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो पे चले जाएँ, लेजर्स पे चले जाएँ और डिस्प्ले पे चले जाएँ तो यहाँ से मैं आपको आईडीबीआई बैंक का बैलेंस दिखा देता हूँ। 1,50,000 रुपये डेबिट बैलेंस है जो पहले से हमने जब अकाउंट बना रहे थे तभी एंटर कर दिया था। अब यहाँ से हमारी मेन एंट्री शुरू हो रही है। सबसे पहले एक साथ को 5 लैपटॉप परचेज किए गए हैं एचपी के और यह परचेज किए गए हैं क्रिएटिव कंप्यूटर से जो अंबाला बेस्ड कंपनी है हरियाणा से ही। तो इसका मतलब ये जो परचेज होने वाली है ये इंट्रा स्टेट परचेज है अर्थात अपने ही राज्य में परचेज है। तो इस कारण से इस पे हमारे पास जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में लगेगा। लैपटॉप पे 18% टैक्स है। तो यहाँ हरियाणा में मैंने जो लैपटॉप खरीदे हैं 5 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से खरीदा है तो टोटल बैठते हैं 50,000 रुपये। मैंने बताया कि जीएसटी जो है 18% है इस पर, सीजीएसटी जिसपे 9% और एसजीएसटी 9%। तो 4500 रुपये मैंने जीएसटी बॉक्स में दिखाए हैं और 4500 ही मैंने एसजीएसटी, दोनों इनपुट है। 4500 मेरे पास यहाँ मैंने दिए हैं और 4500 मैंने यहाँ एसजीएसटी के रूप में टैक्स के रूप में दिए हैं। तो 50,000 की टोटल अमाउंट है। आइए इसकी एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले मैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे चला जाता हूँ। यहाँ पे क्योंकि परचेज है तो परचेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यह परचेज का बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। आने वाले सेशन में हम एडवांस एग्जाम्पल्स को भी देखने वाले हैं। परचेज अलग अलग तरह से, जैसे कि डिस्काउंट के साथ, विदाउट डिस्काउंट, या जो हमारे पास परचेज एडवांस परचेज रहेगी या परचेज स्टॉक के साथ है, विदाउट स्टॉक है, सर्विसेज की परचेज है, ये सब हम आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। अभी हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं ताकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जीएसटी का। तो परचेज में मैंने यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया है, एंटर करता हूँ। डेट मैंने सेटअप कर दी है 1 जुलाई 2017। ध्यान रखिएगा जीएसटी जो भारत में है 1 जुलाई से लॉन्च हुआ है तो 1 जुलाई के बाद की सभी एंट्रीज ही जीएसटी में इंक्लूड की जाएंगी। यहाँ 1 जुलाई में एंटर कर देता हूँ। फिर से नीचे अब मुझे जिस कंपनी से माल मैंने खरीदा है उसकी जानकारी देनी है। तो यहाँ यदि आप एंट्री देखें तो क्रिएटिव कंप्यूटर अंबाला है, हरियाणा से मैंने 5 लैपटॉप खरीदे हैं एचपी के। तो यहाँ मुझे क्रिएटिव कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है क्योंकि यह इंट्रा स्टेट अर्थात हमारे अपने ही राज्य में की हुई परचेज है। यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखिए आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर आपने पहले फिल नहीं की है तो कृपया उसे फिल कर दीजिए। इसके लिए आप लेजर्स को अल्टर करके फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ भी भर सकते हैं। अगर आप ये जीएसटी कोड सही नहीं देंगे तो आपके पास दिक्कत रहेगी आपकी टैक्स कैलकुलेशन में। अब नेक्स्ट हमें परचेज लेजर सेलेक्ट करनी है क्योंकि मुझे पता है ये हरियाणा के अंदर की परचेज है और मैं हरियाणा के ही मेरे पास कंपनी है बिट्स कंप्यूटर। तो मैं यहाँ इंट्रा स्टेट लोकल्स हरियाणा ले लेता हूँ परचेज का अकाउंट। अब कौन सी आइटम लेनी है, मुझे एचपी का लैपटॉप परचेज करना है। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ एचपी सेलेक्ट करके। 5 मुझे क्वान्टिटीज़ इसकी लेनी है और हर जो लैपटॉप का रेट है 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से 50,000 रुपये मेरे पास अवेलेबल है। या और कोई आइटम मुझे परचेज नहीं करनी है तो अभी मैं एंटर कर देता हूँ। अभी सिंगल आइटम पे हम परचेज का बिल देखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से, ताकि जीएसटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम समझ जाए। अब यहाँ पे मुझे टैक्स की कैलकुलेशन देखनी है। तो क्योंकि ये परचेज है
जो हमारी इंट्रा स्टेट परचेज है, राज्य के अंदर ही परचेज है, तो 2 टैक्स इस पे लगने वाले हैं, CGST और SGST। आपको ध्यान होगा कि जब हमने लैपटॉप प्राइमरी ग्रुप बनाया था स्टॉक पे, तो वहाँ पे हमने 18% GST डिटेल दी थी। अब 18% का अर्थ ये था कि CGST 9% हो गया और SGST भी 9% हो गया। अगर आप इस डिटेल को भी देखना चाहते हैं यहाँ एंट्री करने से पहले, तो Alt A प्रेस करें। आप देखेंगे यहाँ पे परचेज टैक्सेबल है 50,000 रुपये और टैक्स वैल्यू 9,000 दिखाई है। अब यहाँ देखिए 50,000 रुपये का लैपटॉप और उसके ऊपर 9,000 रुपये टैक्स। मैं एस्केप करके वापस आता हूँ। अब मुझे यहाँ टैक्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो 2 तरह के टैक्स यहाँ लगने वाले हैं। सबसे पहले मैं C टाइप करता हूँ, CGST सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें ऑटोमेटिकली 4500 रुपये आ गया है, क्योंकि वह 50,000 का 9% है और हमें पता है कि 18% का अगर टोटल टैक्स है तो CGST 9% माना जाएगा और SGST 9% माना जाएगा। फिर से मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। अब S टाइप करूँगा तो SGST सेलेक्ट करने के लिए, तो 4500 रुपये ये भी आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इन दोनों टैक्सेस को, और एंटर करके मैं फाइनली इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये हमारी पहली परचेज की एंट्री हो गई है GST के साथ। अब हमारे पास अगली जो एंट्री है वो भी एक साथ को है। परचेज हमने 5 लैपटॉप HP के और किए हैं C-Tech कंप्यूटर लुधियाना से, पंजाब, जो पंजाब का पार्ट है, और 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से हमने खरीदा है। अब ध्यान रखिएगा इस पे IGST टैक्स लगेगा, क्योंकि हम स्टेट से बाहर, हरियाणा से बाहर बात कर रहे हैं, पंजाब दूसरी स्टेट की बात कर रहे हैं। टोटल वैल्यू इसकी भी 50,000 बैठ रही है, लेकिन IGST एक ही टैक्स लगेगा 18%। देखिए मैंने IGST जो कॉलम है उसमें 9,000 रुपये दिखाए हैं, तो इसकी एंट्री करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इनवॉइस नंबर दे देता हूँ। अब ये इनवॉइस नंबर कुछ भी हो सकता है, आप अभी एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लें, क्योंकि यह परचेज्ड इनवॉइस नंबर है, जो सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया है उसका नंबर है ये, तो वो आपको एंटर करना है। डेट 1 जुलाई ही है। पार्टी का जो नाम है यहाँ पे मेरे पास C-Tech कंप्यूटर है, क्योंकि पंजाब से है कंपनी, तो इंटरस्टेट मेरी ये परचेज मानी जाएगी। मैंने सारी डिटेल्स पहले से ही फिल कर रखी हैं। ध्यान रखिएगा GST नंबर जो है उसका फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है जब आप टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप GST नंबर के बारे में जानना चाहते हैं किस प्रकार से इसका फॉर्मेट सेट किया जाता है, तो हमारे पास एक वीडियो पहले है इससे, उसका प्रयोग करें आप, उसको देख के आप इस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से देख सकते हैं, सीख सकते हैं साथ में। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं, क्योंकि यह मेरी जो परचेज है इंटरस्टेट है, तो परचेज इंटरस्टेट पंजाब आउटसाइड वाला लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइटम मेरे पास HP लैपटॉप ही है। 5 लैपटॉप मैंने यहाँ से परचेज किए हैं 10,000 रुपये के हिसाब से, और एंटर करके मैं नीचे आ जाता हूँ। मैंने पिछली बार भी बताया था Alt A के साथ आप टैक्स डिटेल को देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 9,000 रुपये टैक्स दिखा रहा है टोटल जो लगेगा HP लैपटॉप्स पे। एस्केप कर लेता हूँ, एंटर करके वापस नीचे आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे IGST लगाना है, तो IGST सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 9,000 रुपये देखिए ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर दिया है। अगर यहाँ पे आप CGST या SGST लगाने की कोशिश करेंगे तो टैली आपको नहीं लगाने देगा। ध्यान रखिएगा ये टैली ऑटोमेटिकली ही ये सब चीज़ें मैनेज कर लेता है। तो IGST लगाया मैंने, यहाँ पे एंटर किया और नीचे आ गया। यहाँ से मैं फाइनली नरेशन देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, अभी मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और ये मेरे पास परचेज की एंट्री भी हो गई है। अगली जो 2 एंट्रीज हैं हमारे पास सेल से रिलेटेड हैं, जो 2 तारीख को मैंने की है, जिसमें सबसे पहले 5 लैपटॉप मैंने बेचे हैं ड्रोन कंप्यूटर्स को, अंबाला को 12,000 रुपये पर लैपटॉप के हिसाब से। अब देखिए अंबाला में मैंने सेल की है तो इस पर GST लगेगा 18%, जिसमें CGST 9% शामिल रहेगा और SGST 9% शामिल रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे CGST में पहले से ही 5400 रुपये दिखाए हैं, क्योंकि 9% 60,000 रुपये का 5400 बैठ रहा है, और इसी तरह से SGST